Do you want to speak English but don't know where to start? Well, English is not a talent, it's a language. You can build it with the right technique, regular consistency, and regular practice. I never go to the English medium school, I never purchased expensive courses. I improved my English of myself. So, in today's video, I am going to share with you 3 ways that actually improve your English. So watch this video till the end. Don't worry. You are a job seeker, you are a native speaker. So this is little about me. My name is Deepak and welcome back to Unfiltered Deepak, where I talk about self-improvement and a high-paying job, learning language and many more. So when I started speaking English, learning English, I used to face many problems, like what people say about me. I used to frustration, I used to shyness and many more. But I never gave up. I try and I try. So try and if, as you can see, I will speak English fluently in front of you, and if you will apply on yourself, you can do the same thing. Our first step is listening. Do you ever feel कि आप जब छोटे थे, जब आप बच्चे थे, जब अपने चाइल्डहुड में थे, तो आपने अपनी मदर टंग पर, अपनी मदर लैंग्वेज पर इतनी जल्दी कमांड कैसे कर पाए और कैसे अपनी मदर टंग को आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं? आपने अपने पेरेंट्स को सुना, आपने अपने रिलेटिव्स को सुना एंड नेबर्स को सुना हिंदी बोलते हुए, या जो भी मदर टंग आप बोल रहे होते हो, क्योंकि जब आप चीज़ों को सुनते हो तो आपका माइंड उसी चीज़ों को रिपीट करने का प्रैक्टिस करता है। कई लोग जब इंग्लिश सीखने जाते हैं तो वो सुनने के लिए क्या करते हैं, 2-2 घंटे की मूवी देखना शुरू कर देते हैं इंग्लिश में। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो मूवी होती है उसमें आधा टाइम तो फाइटिंग में निकल जाता है, और जो होता है कि वो एक्सेंट जो होता है वो अमेरिकन होता है, ब्रिटिश होता है, जो आप नहीं समझ पाते हो। आपको करना क्या है, आपको किसी इंडियन नेटिव स्पीकर को सुनना जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा वो फ्लुएंटली बोल रहा होता है। जैसे शशि थरूर को सुन सकते हैं, शाहरुख खान को सुन सकते हैं, यू कैन हर्ड प्रियंका चोपड़ा एंड मेनी मोर विच इज प्रेजेंट इन इंडिया। सो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सुनने का प्रयास करिए। सबसे बेस्ट तरीका है आप न्यूज़ सुनिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा न्यूज़ को वॉच करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो एंकर होता है वो कंसिस्टेंटली इंग्लिश में बात कर रहा होता है, चीज़ों को इंग्लिश में ही आपको बता रहा होता है। तो आप न्यूज़ को पकड़िए, किसी भी न्यूज़ चैनल को पकड़ लीजिए जो इंग्लिश में अवेलेबल होता है। जैसे फर्स्ट स्टॉप हुआ, BBC लर्निंग हुआ एंड मेनी मोर। एंड सेकंड थिंग इज, आप कोई डॉक्यूमेंट्री वॉच कर सकते हैं जो आपको बोरिंग भी ना लगे और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को पूरा वॉच करें, और अच्छे से जब आपको चीज़ें बोर करती हैं तो आप वो चीज़ें नहीं देख पाते हो, तो अच्छा होगा आप वही चीज़ें सुने जो आपको बोर ना करें, ताकि आप इंग्लिश पर फोकस कर सकें। पहले तो आप सबटाइटल के साथ देखिए एंड देन जब आपको समझ में आने लगे तो आप विदाउट सबटाइटल देखिए। इससे आपका फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हमारा सेकंड तरीका इंग्लिश बोलने का, स्टार्ट रीडिंग। यस, आपको रीड करना चाहिए। आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर जो इजी लैंग्वेज में हो वो आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। आपको किताबें ऐसे नहीं पढ़नी है जैसे क्या हुआ एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको धीरे बिल्कुल भी नहीं बोलना। आप किताबें उठाइए और आप आउट लाउड पढ़ने का प्रयास करिए। जैसे एक हाथ में आप किताब पकड़े हैं और दूसरा हाथ आपका चलना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, एक्सप्रेशन पावर होता है, वो ज़्यादा इम्प्रूव होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है। एंड सेकंड थिंग इज, जब आप किताबें पढ़ें और न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं तो उसको आप नोट डाउन करिए एंड उसका मीनिंग सर्च करिए। और मीनिंग आपको हिंदी में नहीं सर्च करना है, आपको मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश सर्च करना है ताकि आप इंग्लिश में ढल जाएं। एंड ट्राई टू यूज देम इन योर सेंटेंसेस। एंड इसकी मदद से आप इजीली कोई भी सेंटेंस बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज वोकैबुलरी प्लेज वेरी significant role in your English speaking journey. So
जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा किताबें पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चीज़ों को इंग्लिश में डिस्क्राइब करने का प्रयास करिए। सो अगर ये चीज़ें आपको करनी है तो आप कमेंट बताइए कि मैं आज से स्टार्ट करूँगा। हमारा तीसरा तरीका है ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आपने रीडिंग सीख लिया, आपने लिसनिंग सीख लिया, लेकिन आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आप चीज़ों को इंग्लिश में डिस्क्राइब करिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए फैन, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू बाथिंग, एंड जो चीज़ें आपके अराउंड हो उस चीज़ों को आप इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए। जिससे क्या होगा, जब आप चीज़ों को इंग्लिश में डिस्क्राइब करोगे तो आप अलग अलग सेंटेंस को बिल्ड कर रहे होते हो, जिससे आप अपने डेली बेसिस कन्वर्सेशन में चीज़ों को यूज कर सकते हो। सो यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इफ यू नॉट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, you will never speak, you will never become a fluent English speaker. So as much as you can try to speak in English. आप ये मत सोचिए अपने इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम ये कहना, आप एटलीस्ट ट्राई तो आप कर रहे हैं। एंड मिस्टेक मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। सो डोंट अफ्रेड व्हाट पीपल से अबाउट यू, एंड you have to speak in English and stuck in your mind, because why you are start learning language. So never give up until you will not improve your English. So these were 3 ways to improve your English that will actually improve your English, and if you apply these ways on yourself, you will speak English fluently and you will later thank me. So if you like this video, like, share and subscribe. I will see you in the next video and comment में बताइए कौन सा तरीका आपने ये अपने ऊपर अप्लाई किया इससे पहले। So all the best for learning speaking journey and bye bye, take care. I will see you in the next video. Bye people.